सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस हमारा जेबीटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अभी हुआ था 2025 में। 29 को हुआ था ये, शायद पिछले मंथ। तो आज हम इसका हिंदी सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपने आंसर जो किए मार्क वो सही है या गलत। अपना अपना स्कोर चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखबार किस भाषा का शब्द है? तो फर्स्ट का आंसर है आपका अरबी भाषा का शब्द है अखबार, ठीक है। और सेकंड वन इज दो प्लस अ प्लस क प्लस शौ प्लस अ इज इक्वल टू। तो सेकंड का है आपका दक्ष, दक्ष बनता है इसका, ठीक है। बी वाला है आपका इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली डैश है, क्या है? ठीक है। थर्ड वन इज कवियत्री, इसमें कवियत्री देखना था आपने कि कौन सा वाला सही लिखा है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज कौन सा समास है? दिखती बात है, पहला आपका इसका ए रहेगा, बहुब्रीहि समास। और चूहा का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है चूहा का पर्यायवाची? आखू, ठीक है। और सिक्स क्वेश्चन है, स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो इसका है आपका विस्मरण। और मूविंग टू नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोधक है? तो 7 का है आपका अपादान कारक, अपादान से, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है आपका, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो ये है आपका निजवाचक। और 9th क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? और इसका है 2 रूप होते हैं इसके। संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द हैं? तो 10th क्वेश्चन का है आपका विकारी शब्द। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, मैं जी कौन सा निपात है? तो 11वें का है आपका आदरबोधक, ठीक है। जी मीन्स मतलब रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। जो मांस नहीं खाता इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो 12th का है आपका निरामिष, बी वाला रहेगा आपका आंसर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, शब्द के जिस रूप से एक नया एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे आपको पता होना चाहिए कि वचन, एक वचन, बहुवचन, उससे जिससे एक शब्द का या बहुत का पता लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, 14 का आपका धातु, धातु होता है क्रिया का मूल रूप, सी है इसका आंसर। न 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या रहेगा आपका? इसका रहेगा किसी काम का ना होना। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो डैश, वहाँ डैश अलंकार होता है, तो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। ए वाला रहेगा इसका राइट आंसर। और 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका है आपका जादूगर में है प्रत्यय लगा हुआ। और जंगल में लगने वाली आग, ये तो हर बार ही पेपर में, जितनी बार आज तक पेपर देखा मैंने या हुआ है ना, तो इसमें ये पूछा ही जाता दावा नल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उधो का लेना ना माधो का देना। तो 19th क्वेश्चन इसका बताना है आपको, आंसर क्या है? अपने काम से काम रखना। तो ए वाला रहेगा इसका आपका राइट आंसर। तो 20 क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 20 का है आपका ऋग्वेद में मिलता है छंद का सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद आता है 21, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 21 क्वेश्चन का है आपका 16 मात्राएं होती है, ठीक है। और इसके बाद आता है सभी स्वर डैश है, क्या है सभी स्वर? घोष, पेन कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है। तो 23 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जिसका पूरा पता नहीं होता कि सामने तो कुछ है इसमें अनिश्चयवाचक। तो सी है आपका इसका राइट आंसर, अनिश्चयवाचक वाले का है सी, ठीक है। और 24 क्वेश्चन है, पवित्रता से विशेषण बनेगा, तो इसका है बनेगा आपका पवित्र। और पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो ये अर्ध विराम, सेमी कॉलन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद वाला मैंने इंग्लिश वाला पार्ट आपको फटाफट डाल दूंगा, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की तो अभी आई नहीं शायद, बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लेना।